आने वाले 6 महीने के अंदर यानी कि इसी साल के अंत तक 200 से भी अधिक शहरों में बीएसएनएल के 5G टावर को सेटअप कर दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले बीएसएनएल ने साल 2025 में 5G सर्विस उपलब्ध करने का प्लान बनाया था, लेकिन लोगों का रुझान इतनी तेजी के साथ बीएसएनएल की ओर दिख रहा है और लाखों लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अब बीएसएनएल भी फुल पावर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बीएसएनएल और टाटा मेकर पूरे भारत में 5G नेटवर्क को साल 2024 के अंत तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में जुट चुके हैं। हालांकि यहां पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 5G नेटवर्क को सबसे पहले उन शहरों में पहुंचाया जाएगा जहां पर ऑलरेडी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क मौजूद है, जबकि जिन जगहों पर अभी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क भी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं वहां पर पहले 4G टावर को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद 4G टावर अच्छे से काम करने के बाद जल्द ही उन्हें 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और यूजर्स के लिए कमाल की बात यह है कि बीएसएनएल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके सीधा बता दिया है कि बीएसएनएल हाई स्पीड नेटवर्क तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही इसके रिचार्ज टैरिफ रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और इस समय जिस तरीके से सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह आगे चलकर सबसे कम प्राइस में इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। यानी कि वह समय अब जल्द ही आने वाला है जब प्राइवेट सेक्टर की ये तीनों कंपनियां या तो अपने रिचार्ज प्राइस को कम करेंगी या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अलविदा कहने को तैयार हो जाएंगी। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के रुझान को बीएसएनएल की तरफ देखकर बीएसएनएल घर वापसी के लिए तैयारी करने से पीछे नहीं हट रहा है। और 4G की तो बात छोड़िए, बीएसएनएल ने 5G नेटवर्क को अगले 2 सालों के अंदर भारत की 80 से 90% गांव और शहरों में उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वैसे तो इन बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जब बीएसएनएल की कमान रतन टाटा जैसे देशभक्त के हाथों में आ चुकी है, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों में भी नई लहर देखने को मिल रही है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि बीएसएनएल न सिर्फ हाई स्पीड नेटवर्क देने जा रहा है, बल्कि इसके प्लान जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग 45% सस्ते हैं, जो कि आगे चलकर जियो, एयरटेल और वीआई की लूटखोरी को जल्द ही बंद कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया कि अधिकारियों की तरफ से बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया गया है, जिसने एक बार फिर से एयरटेल, जियो, वीआई को उसकी औकात दिखा दिया है। दरअसल यह खबर अब से कुछ ही घंटे पहले जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में 1,05,000 से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स जो अभी तक जियो, एयरटेल और वीआई का सिम कार्ड यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। और यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि 1,05,000 लोगों ने सिर्फ 13 दिन के अंदर अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराया है, क्योंकि जहां जहां पर बीएसएनएल के 4G टावर लगाए जा चुके हैं वहां पर काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। और साथ ही बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान की कीमत जियो, एयरटेल की तुलना में लगभग आधी है और बेनिफिट्स कई सारे दिए जा रहे हैं। और इस समय बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि हर रोज लगभग 10,000 यूजर बीएसएनएल में अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा बीएसएनएल के 2G और 3G सिम वाले पुराने ग्राहकों के लिए 4G सिम में बदलने का काम फ्री में किया जा रहा है। और कई शहर तो ऐसे भी हैं जहां पर फ्री में बीएसएनएल का सिम बांटा जा रहा है। और आपको बता दें कि बीएसएनएल यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीएसएनएल के हाथों में एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यभार मिलने जा रहा है, जहां आज के समय में भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एमटीएनएल का दबदबा बना हुआ है। दरअसल देखा जाए तो एमटीएनएल एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसकी स्थापना बीएसएनएल से भी पहले हुई थी। जब टेलीफोन के नेटवर्क चलते थे तो उस समय से यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बड़े बड़े शहरों में नेटवर्क प्रोवाइड करती आ रही है। और आज के समय में भी इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी की दिल्ली और मुंबई में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जाम फैला हुआ है और अनेकों टावर लगाए गए हैं।